मेरे पास एक बच्चे का कमेंट आया था, दीदी आप सारी यूनिवर्सिटी के बारे में बताती रहती हो, थोड़ा जेएसएस यूनिवर्सिटी का रिव्यू कर दो, कैसा कॉलेज है, कैसा यूनिवर्सिटी, क्या है, क्या ये पैटर्न समझ में नहीं आ रहा कि कॉलेज था यूनिवर्सिटी बन गया, ये एक्चुअल में है क्या। तो आज मैं रिव्यू करने वाली हूँ जेएसएस यूनिवर्सिटी के बारे में। तो वो क्या है यूनिवर्सिटी, कॉलेज, पहले तो कॉलेज माइंड में चलता तब यूनिवर्सिटी, तो ये सब आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। बाकी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, अगर इस यूनिवर्सिटी या कॉलेज को टारगेट कर रहे हो तो आपके लिए बिल्कुल वर्थ इट होने वाली है ये वीडियो। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। और उससे पहले अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं बहुत मेहनत करती हूँ। और अगर कोई भी कॉलेज से रिलेटेड डाउट आ रहा है, दिल्ली एनसीआर के कॉलेज से रिलेटेड, मेरे को बेझिझक होकर मैसेज कर सकते हो, क्योंकि मैं यहाँ पढ़ती हूँ, 3-4 साल हो गया, मेरे को हर कॉलेज के बारे में नॉलेज है। तो मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगी कौन सा कॉलेज आपके स्कोर के बेसिस पर वर्थ इट है, वो सब मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगी। बट शर्त ये होनी चाहिए सब्सक्राइब करके आने चाहिए हो। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले अगर मैं इसके ओवरव्यू की बात करूँ तो देखो, ये एक पहले कॉलेज था, कुछ टाइम तक ये कॉलेज था, लेकिन कॉलेज था तो एकेटीयू से एफिलेटेड था। एकेटीयू से एफिलेटेड था तो तब तक थोड़ा प्लेसमेंट वगैरह भी ठीक ठाक रहता था। अभी क्या रेशो है वो भी मैं बताऊंगी। अब यूनिवर्सिटी के बाद ही, अब पहले ये कॉलेज था, कॉलेज के बाद अब ये यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट हो गया है। अब जब से यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट हुआ है तो उसके बाद बहुत सारे यहाँ पे ना बहुत सारे इश्यूज़ होने लगे स्टूडेंट्स को। क्या है वो, मैं जब गई थी तो बहुत सारे स्टूडेंट्स से मैंने बातचीत करी थी, वो सब अगेन मैं आगे डिस्कस करूँगी। ओवरव्यू में नोएडा सेक्टर, मतलब दिल्ली एनसीआर में ये लोकेटेड है, नोएडा सेक्टर 62 में यहाँ पे है। मैं यहाँ पे गई भी हूँ, विजिट भी किया है मैंने, इन कैंपस आउट कैंपस। कैंपस अच्छा खासा है, मतलब काफ़ी बड़ा कैंपस है, तो वाइब तो है कैंपस में। बाकी कनेक्टिविटी मैंने बताया ही आपको कि नोएडा सेक्टर 62 में लोकेटेड है। उसके अलावा अगर मैं इसके कोर्सेज़ के बारे में बात करूं तो जैसे कि मैंने बताया, ये पहले कॉलेज था, अब ये यूनिवर्सिटी बन गई है, तो यहाँ पे धीरे धीरे सारे कोर्सेज़ भी आते जा रहे हैं जो कि नहीं थे। लेकिन बीटेक में भी यहाँ पे बहुत सारी स्पेशलाइजेशंस हो गई हैं। अब जनरली क्या होता है ना, जब कॉलेज रहता है ना तो एक लिमिटेड कोर्सेज ही रहते हैं और लिमिटेड सीट्स ही रहती हैं। लेकिन जब यूनिवर्सिटी बन जाता है ना तो यूनिवर्सिटी बनाने के चक्कर में ना वो बहुत सारे कॉलेज ऐसा करते हैं, बहुत सारी सीट्स ला देते हैं, अलग अलग स्पेशलाइजेशन ला देंगे, ताकि अलग अलग बीटेक की अलग अलग स्पेशलाइजेशंस बने और अलग अलग स्पेशलाइजेशन में सीट्स कर दें ज़्यादा। वरना अगर सेम एक ही 2-3 स्पेशलाइजेशन रहेंगी तो सीट्स उतनी नहीं रहेंगी, तो नहीं उनका बेनिफिट हो पाएगा। अब सीट्स बढ़ गई और स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ बढ़ गई तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आए। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने डिस्कस भी किया कि अब जैसे कॉलेज यूनिवर्सिटी में जब कन्वर्ट होता है ना, उनका बैच ग्रेजुएट होकर वो निकल नहीं पाता और एक्चुअल में एनालाइज नहीं कर पाते, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आती हैं। जैसे जब वो कन्वर्ट हो जाता है तो यूनिवर्सिटी अपने मैनेजमेंट पे इतना ध्यान नहीं दे पाती, क्योंकि वो उनका माइंडसेट रहता है कि अभी स्टूडेंट्स को भरना है। तो इसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। अब मैंने बताया कि कोर्सेज तो है, यहाँ पे सीट्स भी अवेलेबल है, बहुत सारी सीट्स अवेलेबल है, स्टूडेंट्स जाते भी हैं, तो उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, जो कि मैं कौन सेक्शन में डिस्कस करूँगी। अब अगर मैं इसके एडमिशन प्रोसेस की बात करूँ तो पहले एकेटीयू से एफिलेटेड था तो एकेटीयू काउंसलिंग के बेसिस पर होता था, लेकिन अभी एकेटीयू से एफिलेटेड नहीं है, तो यहाँ पर खुद का एंट्रेंस एग्जाम ये कभी कभी कंडक्ट कराते हैं किसी केसेस में, जब अगर स्टूडेंट बिल्कुल ही खास स्कोर नहीं आया होगा तो उस बेसिस पर उसके अकॉर्डिंग ये मतलब उसको स्टूडेंट को थोड़ा चांस देने के लिए एंट्रेंस एग्जाम भी कंडक्ट कराते हैं। अब अगर आप इस यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो तो एक बार मुझे मैसेज करके ज़रूर पूछ लेना, दीदी इस टाइम पर ये यूनिवर्सिटी जो कॉलेज था ये यूनिवर्सिटी बन गई, तो अभी एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करा रही है, इस टाइम हो रहा है या नहीं, तो मैं आपको बता दूंगी, गाइड कर दूंगी। उसके अलावा यहाँ पे अगर जेईई में जिनका 90 प्लस आएगा, 95 प्लस आएगा, तो उनका तो डायरेक्टली ये ले लेते हैं। लेकिन जिनका कम स्कोर आता है तो एंट्रेंस एग्जाम ये कंडक्ट कराते हैं, उसके बेसिस पर आपका ऑफर लेटर आएगा, देन आपका एडमिशन हो जाएगा। अब अगर मैं इसके फीस की बात करूँ, इसकी जो फीस है 11 लाख टोटल 4 ईयर्स की बीटेक की फीस देखने के लिए मिली है। काफ़ी बढ़ गई है फीस। स्कॉलरशिप भी इसमें अवेलेबल होती हैं, मतलब वुमेन्स स्कॉलरशिप एंड अदर तरीके की स्कॉलरशिप्स होती हैं। एक बार मुझे मैसेज करके ज़रूर पूछ लेना, जब भी आप फॉर्म फिल करने जा रहे हो उसका, तो एक बार मुझे मैसेज करके, अगर आपके पास तक वीडियो पहुँच गई, पूछ लेना। अगर आप चाहोगे तो मैं और डिटेल में स्कॉलरशिप के बारे में देख के आपको बता दूंगी। वहाँ पे मेरे कुछ हैं जो कि फ्रेंड्स हैं वहाँ पे पढ़ रहे हैं, तो उनसे कांटेक्ट करके पूछ लूँगी उनकी क्या क्या स्कॉलरशिप है, तो मैं आपको बता दूँगी। उसके बाद क्या होगा कि अब अगर मैं आपको फ़ीस भी पता चल गया, एडमिशन प्रोसेस भी पता चल गया, थोड़ा प्लेसमेंट बता देती हूँ। देखो प्लेसमेंट की अगर मैं थोड़ी बात करूँ तो इसका हाईएस्ट गया था 45 लाख पर एनम का, एंड इसका एवरेज 6.5 लाख पर एनम के आसपास जाता रहता है। तो दीदी आप जो इतना बोल रही हो, भगभग कर रही हो, पैकेज तो इसका सही है 45 लाख, लेकिन यार एक चीज़ माइंड में रखो, ये जो पैकेज है ना, ये जो पैकेज गया है, ये तब गया था जब ये एकेटीयू से एफिलेटेड था।
अभी जो बैच चल रहा है, अभी जो जब से यूनिवर्सिटी बना है तब से एक भी बैच ग्रेजुएट नहीं हुआ है, तो हम एनालाइज नहीं कर सकते ये यूनिवर्सिटी कैसा है क्या नहीं है। स्टूडेंट्स का कहना ये था कि जब से ये यूनिवर्सिटी बना है तब से क्राउड ज़्यादा हो गया है, जिसकी वजह से ये हम लोग पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं, मतलब पर स्टूडेंट पे फोकस नहीं कर पा रहे। पहले अच्छा था, फोकस अच्छे से करता था, लेकिन अभी थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम्स स्टूडेंट्स को हो रही हैं, जो कि जब कॉलेज यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट होता है ना तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। जैसे कि जब यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट हुआ है तो तभी के तभी कॉलेज वाले एकदम से नहीं एनालाइज कर पाएंगे कि टीचर्स की स्ट्रेंथ कितनी चाहिए होगी, या फिर स्टूडेंट्स को कितना फोकस चाहिए होगा, क्या क्या कोर्सेज चाहिए होंगे। एकदम से ये सारी चीज़ें नहीं, बहुत सारी ऐसा नहीं है कि यही कॉलेज कन्वर्ट हुआ है, बहुत सारे कॉलेज भी यूनिवर्सिटी में कंडक्ट हुए हैं, लेकिन जब फर्स्ट बैच ही तभी के तभी कन्वर्ट होता है ना, जब कॉलेज का फ्रेश होता है वो कन्वर्ट तभी होता है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स इश्यूज चल रहे होते हैं, जो कि हो सकता है कि आप जब इस टाइम पर ले लो और आपको नहीं प्रॉब्लम्स पता हो और आप उस प्रॉब्लम्स पे फंस जाओ। इनफैक्ट जब कॉलेज यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट होता है ना तो वो एक्चुअल में अपने मैनेजमेंट पे ध्यान देता ही नहीं है, क्योंकि उनका जो माइंड होता है ना वो पहले यही होता है कि वो स्टूडेंट्स को कैसे भरें अपने कॉलेज में। तो ये माइंडसेट होता है, वो मैनेजमेंट पे इतना ख़राब कर लेता है ना अपना मैनेजमेंट। बहुत सारी इश्यूज़ होते हैं, जैसे जब कॉलेज में आ जाओगे आप तो आपके रिजल्ट का बहुत इश्यूज़ होगा, आपके एकेडमिक्स का बहुत सारे इश्यूज़ होगा, बहुत सारे सब्जेक्ट्स आपको बता दिए जाएंगे, उन सब्जेक्ट्स का टीचर्स ही अवेलेबल नहीं होगा, अटेंडेंस का थोड़ा बहुत इश्यूज़ देखने के लिए मिल सकता है। ऐसे बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं जो कि स्टूडेंट्स को नहीं पता होता है, क्योंकि अभी कैसे ही पता लग जाएगा, जब जिस स्टूडेंट पे बीतती है, जो कर रहा होता है उसे ही पता होता है। मैं 3-4 साल से हूँ ग्रेटर नोएडा में और मैंने बहुत सारे कॉलेजेस को यूनिवर्सिटी बनते देखा है, तो मैंने ये सारे प्रॉब्लम्स अपने एक्सपीरियंस के साथ मैं आपको ये सारे प्रॉब्लम्स बता रही हूँ, क्योंकि मैंने ये सारे प्रॉब्लम्स एक्सपीरियंस किया है। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो कि इन सारी चीज़ों में फंसे हुए थे या हैं, तो ये सारी प्रॉब्लम्स होते हैं, इन डेप्थ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। तो आप एक बार मुझे मैसेज करके ज़रूर पूछ लेना, दीदी मैं टारगेट कर रहा हूँ, क्या वर्थ इट है या नहीं है, तो मैं आपको बता दूँगी। बाकी अगर मैं इसके कोडिंग कल्चर या और एक्टिविटीज़ के बारे में बात करूँ तो देखो, यूनिवर्सिटी बन गया है तो ये अपना सिलेबस लाएगा, AKTU का सिलेबस फॉलो नहीं करेगा, तो अपने अकॉर्डिंग सिलेबस डिज़ाइन करेगा, तो अपडेटेड सिलेबस होगा वही आपको पढ़ाएगा। वो कैसे पढ़ाएगा वो आपको जाने के बाद ही पता लग पाएगा, क्योंकि अभी कोई बैच ग्रेजुएट नहीं हो पाया तो हम एनालाइज नहीं कर सकते कि प्लेसमेंट रेशियो कैसा है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बोला कि हमें बहुत ज़्यादा इश्यूज़ है, लाइक जब से ये इन्होंने क्राउड पे ज़्यादा ध्यान दिया है तो वो एक मतलब 1-to-1 काउंसलिंग नहीं दे पाते, 1-to-1 मेंटरशिप स्टूडेंट्स को नहीं दे पाते। अपडेटेड सिलेबस रहता है लेकिन हम प्लेसमेंट का एनालाइज नहीं कर पाएंगे। हम एकेडमिक्स आपको बता देंगे, हम कोडिंग कल्चर आपको बता देंगे, लेकिन प्लेसमेंट हम एक्चुअल में नहीं बता पाएंगे जब तक ग्रेजुएट नहीं होगा। मेरा इतना लंबा कहानी बोलने का मतलब यही था। बाकी और डेप्थ में भी मेरे को इस कॉलेज के बारे में पता है, यूनिवर्सिटी के बारे में पता है। अगर आपको जानना है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, कांटेक्ट करके पूछ सकते हो। स्पोर्ट्स मतलब बाकी इसमें इवेंट्स वगैरह होते रहते हैं। इवेंट बहुत ज़्यादा नहीं होता है, ऐसा नहीं है कि जैसे बेनेट यूनिवर्सिटी में बहुत ज़्यादा इवेंट्स उस लेवल के नहीं होते, लेकिन थोड़े थोड़े इवेंट्स होते रहते हैं। और उसके अलावा यहाँ पे हॉस्टल फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल हैं, इन कैंपस आउट कैंपस। अगर आप कौन सा हॉस्टल टारगेट करो एक बार मुझे मैसेज करके पूछ सकते हो। तो यही था डेप्थ में रिव्यू जेएसएस कॉलेज के बारे में, जो कि यूनिवर्सिटी बन गया है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय।